हाइपरबोला में आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज ट्रांसफर एक्सिस इज 8 एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज 6। स्टूडेंट ट्रांसफर एक्सिस दे रखी है तो मींस 2a बराबर 8 हो जाएगा, तो a बराबर यहाँ पे 8/2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। एंड कॉन्जुगेट एक्सिस 6 दे रखी मींस कि 2b बराबर 6 है, तो b बराबर स्टूडेंट 6/2 इक्वल टू 3 हो जाएगा। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज, आपको पता होना चाहिए कि x² माइनस y² इक्वल टू 1 होता है। इलिप्स में यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, तो a और b की वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका x² की जगह a की जगह 4 रखेंगे तो ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस y² b की जगह 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप भी इस क्वेश्चन को इतनी ही जल्दी कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप इस क्वेश्चन को ही नहीं बल्कि इस टाइप के अन्य क्वेश्चंस को भी वेरी इजी तरीके से जल्दी कर सकते हैं आपके अपने एग्जाम में। मैथ्स गुरुजी एन नौटियाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक वीडियो देखने के लिए बगल में घंटे के बटन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। स्टूडेंट, मैथ्स गुरुजी एन नौटियाल चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को 10-11 सालों से मैथमेटिक्स पढ़ाते आ रहा हूं, तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इलिप्स के बाद फाइनल टॉपिक हमारा जो है ये है आपका हाइपरबोला। स्टूडेंट, हाइपरबोला को हिंदी में अति परवलय कहते हैं। और हाइपरबोला की देखिए, हाइपरबोला को आप अच्छे तरीके से तब समझ सकते हैं अगर हमारे पिछले लेक्चर आपने इलिप्स के, सर्किल के और स्ट्रेट लाइन के लेक्चर क्रम से अच्छे से देखे होंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात करते हैं हम हाइपरबोला के डेफिनेशन की। हाइपरबोला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? हाइपरबोला उस मूविंग पॉइंट का लोकस है जिसका एक फिक्स पॉइंट फोकस एंड फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू होता है, और इसे कांस्टेंट वैल्यू को एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता कहते हैं, और इसे ई से डिनोट करते हैं, और ई इज ग्रेटर देन 1 होता है। स्टूडेंट, क्या है कि जो ये डेफिनेशन है ये कॉनिक सेक्शन से निकली है। कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन एक ही है, कॉनिक सेक्शन से सर्किल की डेफिनेशन भी निकली है, इलिप्स की भी निकली है और हाइपरबोला की भी निकली है। तो सेम इलिप्स हो या हाइपरबोला हो या सर्किल हो, सबके लिए डेफिनेशन सेम यही रहेगी। अंतर सिर्फ ये है कि अगर सर्किल की बात होगी, सर्किल की डेफिनेशन होगी, तो केवल ये चेंज होगा, ई की जगह पे स्टूडेंट यहाँ पे 0 होगा। और इसी प्रकार से पैराबोला की डेफिनेशन की बात होगी तो और एज इट इज रहेगा, ई की जगह पे यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। और इलिप्स की बात होगी तो ई की जगह पे यहाँ पे ये हो जाएगा 0 इज लेस देन ई इज लेस देन 1, मतलब ई 0 और 1 के बीच रहेगा। और बात आती है फाइनल हाइपरबोला की। हाइपरबोला की डेफिनेशन में e इज ग्रेटर देन 1 होता है और एज इट इज है, e इज ग्रेटर देन 1। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, e का मान 1 से बड़ा अगर होता है तो वो हाइपरबोला की डेफिनेशन बन जाती है। अब इसको देखिए, फिगर से देखिए स्टूडेंट, मूविंग पॉइंट हम p ले लेते हैं x, y, ठीक है, और फिक्स पॉइंट हम s ले लेते हैं। फिक्स पॉइंट क्या ले लेते हैं? फिक्स पॉइंट हम S ले लेते हैं, और इस फिक्स पॉइंट को आपको पता है स्टूडेंट नाभि कहते हैं या फोकस कहते हैं। उसके बाद एक फिक्स लाइन, देखिए फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन आपको गिवन होता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले लेक्चर जरूर देख लीजिए। एक फिक्स लाइन होती है और फिक्स लाइन को कहते हैं स्टूडेंट नियता या डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। अब मूविंग पॉइंट यहाँ पे P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये ऐसे मूव करेगा स्टूडेंट जिससे कि इस पॉइंट, फिक्स पॉइंट S से इसकी डिस्टेंस तथा फिक्स लाइन, ये जो फिक्स लाइन है इससे ये डिस्टेंस PM का रेशियो मींस PS/PM बराबर E होता है। यही इस डेफिनेशन का सार है। लेकिन यहाँ पे E ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और E ग्रेटर देन 1 कब होगा स्टूडेंट? जब PS की वैल्यू PM से बड़ी होती है, तब E की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस से, ठीक है। तो PS की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और PM की वैल्यू कम होनी चाहिए, और ये कांस्टेंट रहती है स्टूडेंट। ये ऐसे ऐसे मूव करते हुए आती है। जब ये मूव करती है तो अगर यहाँ पे आएगी स्टूडेंट, तो देखिए फोकस से होकर जाने वाली लाइन और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है स्टूडेंट,
इसको एक्सिस ऑफ हाइपरबोला या एक्सिस ऑफ कॉनिक सेक्शन कह सकते हैं। और ये यहाँ पे जेड पॉइंट पे मान लीजिए ये कट कर रही है, तो अब ये मूविंग पॉइंट इस टाइप से अगर आता है ऐसे ऐसे मूव करते हुए, तो ये हाइपरबोला, देखिए ये परवलय आपको लग रहा होगा स्टूडेंट, लेकिन ये इधर भी बनता है और फिर इधर भी बनता है, तब ये हाइपरबोला बन जाता है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, अति परवलय का मानक समीकरण। जिस प्रकार से पैराबोला का मानक समीकरण होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इलिप्स का आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, अगर नहीं पता तो लेक्चर देख लीजिए। उसका मानक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर, इलिप्स की बात कर रहा हूं, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे ही इलिप्स का दूसरा रूप होता था, वो देखिए, ठीक है। अब देखिए, अब आता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए इलिप्स का ये होता है तो हाइपरबोला का ये होता है। अंतर क्या है, कुछ अंतर दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, बस इतना अंतर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। एंड वेयर, देखिए इसमें हाइपरबोला में e इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 होता है, ये डेफिनेशन में हम बता चुके हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि e की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए हाइपरबोला के लिए, ठीक है। आपको इलिप्स में क्या बताया था हमने कि 0 इज लेस देन e इज लेस देन 1, मतलब e की वैल्यू 0 और 1 के बीच होनी चाहिए, मतलब 1 से छोटी होनी चाहिए। समझ लीजिए आपकी इलिप्स में 1 से छोटी होनी चाहिए, इसमें 1 से बड़ी होनी चाहिए e की वैल्यू, ठीक है। एंड दूसरी कंडीशन जो हमने बताई थी कि जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी स्टूडेंट, वो थी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और इस ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 1। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ए और बी की वैल्यू दे रखी है और e निकालना है तो फिर इसी फॉर्मूले का यूज होता है। ये क्या होता है कि जो ये बी स्क्वायर है ना, इसकी जगह पे ये होता था, तो इसकी जगह पे हमने बी स्क्वायर रख दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आपने स्टूडेंट इलिप्स में पढ़ा होगा, जो पिछले लेक्चर आपने अगर देखा है तो उसमें क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू, उसमें था बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जरा आगे बता सकते हैं कोई, बताइए। अच्छा ठीक है, तो ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो देखिए इसमें अंतर दिख रहा है स्टूडेंट, कईयों को तो एक जैसे ही लग रहे होंगे, क्योंकि जब आप सरदारों की कॉलोनी में पहली बार जाते हैं तो सारे सरदार एक जैसे लगते हैं। जब उनसे जान पहचान होती है स्टूडेंट तो फिर लगता है कि ये फलाना है, ये फलाना है, ठीक है। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी जब आप अंदर घुसोगे तब जाके आपको पता चलता है कि इसमें अंतर क्या है। ऊपर से देखो तो अंतर पता नहीं चलता है, ठीक है ना स्टूडेंट। और थोड़ा सा एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी भी होनी चाहिए। उससे आप क्या होगा कि मैथमेटिक्स की में पास तो आप हो ही जाएंगे, उसके अलावा जब आप गवर्नमेंट इंजीनियर बनने के लिए एग्जाम दोगे तो उसमें यही चीज काम आएगी स्टूडेंट। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, अगर केवल पास होने के लिए पढ़ा है तो फिर आगे आप गवर्नमेंट इंजीनियर अच्छी पोस्ट पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप यही देख लीजिए, मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर बनते हैं तो अगर आपने फाउंडेशन अच्छे से नहीं डाली है तो बिना फाउंडेशन के अगर आपने बिल्डिंग खड़ी कर दी तो कितने दिन तक टिकेगी हो, जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो यही है, देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 1, और इसमें क्या था, इलिप्स में ये था। तो ये अंतर आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, कहीं ऐसा ना हो कि इलिप्स में आपने ये लगा दिया और हाइपरबोला में ये लगा दिया, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं साथ साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें e स्क्वायर पहले आता है हाइपरबोला में, क्योंकि e की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। जो अगर e की वैल्यू 1 से बड़ी है तो पहले आएगा और e की वैल्यू 1 से छोटी है तो बाद में आएगा। तो यहाँ 1 से छोटी है इसलिए 1 के बाद आ रहा है, ठीक है ना। और 1 से बड़ी है तो पहले आएगा, क्योंकि पहले अगर आएगा तो 1 से बड़ा अगर होगा तो 1 घटाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नहीं तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, जिससे कि बी स्क्वायर डिफाइन नहीं हो पाता स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और इलिप्स में हमने इसको प्रूफ भी किया था कि कैसे आया, इसमें हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे स्टूडेंट, आप अपने आप इसको प्रूफ कीजिए। और नहीं समझ में आता तो थोड़ा हेल्प इलिप्स की लेक्चर से देख लीजिए, सेम यही आएगा, सेम ऐसा ही इसको प्रूव करना है जैसे। लेकिन फिर अंतर सिर्फ ये आएगा कि जो यहाँ पे वैल्यू आएगी उसमें
माइनस कॉमन लेके यहाँ माइनस लेके आना और फिर इसकी जगह पे ये रख देना, बस अंतर इस सिर्फ इतना होगा और एज इट इज प्रूफ इसी के जैसा होगा। दूसरा स्टूडेंट, अगर इसमें e की वैल्यू निकालने के लिए है तो सिंप्लीफाई करके जो e की वैल्यू आती है ना, e इज इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अगर ऐसा याद नहीं रहता है, ये प्लस आता, सॉरी यहाँ प्लस आता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे e इज इक्वल टू होता था अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इस टाइप से होता था ना। अब इसमें क्या करते थे, ये याद नहीं रहता था तो आप ऐसा करते थे e इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस छोटे का स्क्वायर बटे बड़े का स्क्वायर। ठीक है ना, इसमें ये करेंगे और इसमें क्या करेंगे, e निकालने के लिए e बराबर 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर अपॉन ट्रांसफर एक्सिस का स्क्वायर। बस इसको इस टाइप से आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे स्टूडेंट की कॉन्जुगेट ट्रांसफर क्या है, देखिए छोटे और बड़े का तो ये है कि ए और बी में से जो छोटा है ऊपर आएगा, जो बड़ा है नीचे आएगा। इसमें क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस बी है। देखिए इसका जब ग्राफ बनाएंगे आगे हम बताएंगे आपको टर्मिनोलॉजी, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे बताएंगे। अभी हम थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दे रहे हैं इसके फिगर का। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये आपका हाइपरबोला होता है स्टूडेंट। ठीक है, इस टाइप से ये होता है। ये आप ये मत समझना कि दो पैराबोला उल्टे लड़ा दिया है, ऐसा नहीं है, ये अलग ही फिगर है। ठीक है, और या ऐसा भी कुछ स्टूडेंट ऐसा भी सोच सकते हैं कि इलिप्स को दो भागों में कर दिया और उल्टा कर दिया, ऐसा नहीं है। ये इलिप्स अलग टाइप का एक ग्राफ बनता है जब e ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो ये इलिप्स है, दोनों मिला के है इलिप्स। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या है कि जो ये वाली एक्स एक्सिस है ना, इसको कहते हैं ट्रांसफर एक्सिस, अनुप्रस्थ अक्ष, और जो वाई एक्सिस है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस या संयुग्मी अक्ष। तो कॉन्जुगेट एक्सिस ये इधर बी आता है और इधर ए आता है, आगे हम बताएंगे। तो कॉन्जुगेट एक्सिस बी है और ट्रांसफर एक्सिस ए है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस की वैल्यू रखनी है बी का मान, और यहाँ पे ट्रांसफर एक्सिस ए का मान रखना है। तो e बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉन्जुगेट एक्स का स्क्वायर बटे ट्रांसफर का स्क्वायर, ये याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज स्टूडेंट, इसमें ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन ए टाइप का कुछ भी नहीं होता है। इसमें ए और बी बड़ा छोटा से मतलब नहीं होता है, क्योंकि देखिए इलिप्स में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट, जो लेटे हुए अंडे टाइप का था उसमें ए ग्रेटर देन बी था, और जो वर्टिकल इलिप्स था उसमें b ग्रेटर देन a था। ठीक है ना, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, a और b, a बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्जुगेट और ट्रांसफर एक्सिस का मैटर है, क्योंकि कॉन्जुगेट जो होता है ना, कॉन्जुगेट मतलब तो होता है इसमें काल्पनिक, तो काल्पनिक एक्सिस हम अपनी कल्पना के रूप में ही लेते हैं, अदरवाइज उसका कोई इंपोर्टेंस होता नहीं है। स्टूडेंट अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, जो कि जैसे मान लीजिए हाइपरबोला का सेंटर क्या होता है, वर्टाइसेस क्या होते हैं, फोकीज क्या होती, मतलब नाभियां क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नियता की समीकरण क्या होती है, ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इनका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमने आपको इलिप्स में बताया था स्टूडेंट कि 3 कोऑर्डिनेट होते हैं जो याद रखने होते हैं, 3 इक्वेशंस होती हैं और 3 लेंथ होती हैं जो आपको याद रखनी होती हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट हाइपरबोला में भी होती है। तो सबसे पहले आपको हाइपरबोला का फिगर बनाना, चित्र बनाना आना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर इसका फिगर बनाते हैं स्टूडेंट, तो ये कैसे बनेगा, देखिए ये ऐसे बनेगा कि जैसे मान लीजिए ये तो इधर की तरफ बन गया, और जितना देखिए ये C है, सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे क्योंकि ओरिजिन पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है। अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जितनी है उतनी डिस्टेंस इधर भी ले लीजिए और इधर भी बना दीजिए आप हाइपरबोला। ठीक है, तो ये दोनों मिला के एक हाइपरबोला, ऐसा नहीं कि 2 हाइपरबोला, ध्यान दीजिए। हाँ, अब जहां पे हाइपरबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उसको कहेंगे शीर्ष। तो ए और ए डैश आपके शीर्ष हो गए, वर्टाइसेस ऑफ हाइपरबोला हो गए। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर सेंटर से ए तक की डिस्टेंस ए है स्टूडेंट, तो
ए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो होंगे फिर a,0, ठीक है। अब यहां से इतनी डिस्टेंस a डिस्टेंस पे ये भी होगा, तो a डैश के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये होंगे स्टूडेंट -a,0, ठीक है, क्योंकि x एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन के साथ माइनस आता है, ये आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट। नहीं पता तो स्ट्रेट लाइन का लेक्चर आप हमारा देख लीजिए, पैराबोला एलिप्स क्रम से देखिए हमारे लेक्चर को पढ़ने का देखने का मजा आपको तभी आएगा स्टूडेंट जब आप क्रम से देखेंगे। स्ट्रेट लाइन, उसके बाद सर्किल, उसके बाद इलिप्स, उसके बाद पैराबोला, उसके बाद इलिप्स, तब हाइपरबोला, तो आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका शीर्ष, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए यहां पे आपका फोकस, मान लीजिए ये फिक्स पॉइंट जो होता था ना S, और फिर एक फोकस यहां पे होगा S डैश, ठीक है स्टूडेंट। और फिर क्या होता है कि अगर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस a है, तो S पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हो जाते हैं स्टूडेंट वो AE,0 होते हैं। याद रखना है इसको, जैसे कि इलिप्स में थे सेम ऐसे ही इसमें भी हैं फोकस के कोऑर्डिनेट AE,0। इसका मतलब ये हुआ कि C से S तक की डिस्टेंस AE है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी प्रकार से S डैश के कोऑर्डिनेट, दूसरा फोकस, हाँ, एक फोकस ये है, एक फोकस है, तो अगर यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस AE है, तो यहां से लेकर C से लेकर S डैश तक की डिस्टेंस भी AE होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट बन जाएगा -AE,0, ठीक है। तो ये आपके फोकस हो गए स्टूडेंट, ठीक है। अब आप बोलेंगे 3 कोऑर्डिनेट बताइए, तो 3 कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर क्या है स्टूडेंट, सेंटर इसका 0,0 ओरिजिन पे होता है। हाइपरबोला का जो मानक रूप है उसका सेंटर हमेशा ओरिजिन पे होता है, मतलब 0,0 होते हैं। बस कुछ नहीं करना, सीधे आंसर 0,0 लिख देना है। अगर आपको बोला जाता है कि वर्टाइसेस बताइए, शीर्ष बताइए, तो स्टूडेंट यहाँ पे शीर्ष 2 हैं, A और A डैश, ठीक है। तो ये A,0 और -A,0 को कंबाइंड रूप में लिखते हैं +-A,0, तो ये वर्टाइसेज होंगे, याद रखने स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। फोकस की बात करें तो AE,0 और -AE,0, तो ये हो जाएगा +-AE,0, ये भी याद रखेंगे। इलिप्स में भी सेम ऐसा ही था, ठीक है। अब बात आती है स्टूडेंट 3 इक्वेशंस की। अब है इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, अनुप्रस्थ, देखिए हिंदी में इसको कहते हैं अनुप्रस्थ अक्ष का समीकरण। देखिए स्टूडेंट जहां पे फोकस है, फोकस से होकर जाने वाला जो एक्सिस है उसको कहते हैं ट्रांसफर एक्सिस। फोकस देखिए S डैश और S से होकर जाने वाला जो एक्सिस है, लाइन है, उसको कहते हैं ट्रांसफर एक्सिस या अनुप्रस्थ अक्ष। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर ये अनुप्रस्थ अक्ष है तो अनुप्रस्थ अक्ष की इक्वेशन बताइए। अनुप्रस्थ अक्ष आपका x एक्सिस है और x एक्सिस की इक्वेशन y = 0 होता है, तो स्टूडेंट ये आप लिख लीजिए y = 0, ये है आपका ट्रांसफर एक्सिस की इक्वेशन, ठीक है। कॉन्जुगेट एक्सिस, जो y एक्सिस है, मतलब अनुप्रस्थ अक्ष के परपेंडिकुलर एक्सिस जो y एक्सिस है उसको कहते हैं स्टूडेंट कॉन्जुगेट एक्सिस। इसको ट्रांसफर एक्सिस, इसको कॉन्जुगेट एक्सिस, हिंदी में इसको अनुप्रस्थ अक्ष, इसको संयुग्मी अक्ष, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब y एक्सिस की इक्वेशन है आपकी, वही आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस है, और y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0, तो ये भी आपका हो गया। अब आता है वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता की समीकरण। देखिए स्टूडेंट, इलिप्स में नियता साइड में होती थी और इसमें अंदर की तरफ होती है, ठीक है। इसमें कहां होती है, अंदर की तरफ होती है। अब देखिए इसमें जो है डायरेक्ट्रिक्स ऐसे कहीं पे होगी और ऐसे कहीं पे होगी, ठीक है। मतलब कि जो डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला है उसमें क्या है, ये जो मूविंग पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट मूव करता करता यहाँ पे आ गया, तो यहां से S तक की डिस्टेंस तथा यहां से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस, इस पॉइंट को आप Z मान लीजिए और इस पॉइंट को आप Z डैश मान लीजिए, ठीक है। तो इनका रेशियो बराबर E के होता है और E की वैल्यू 1 से बड़ी, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस बड़ी होनी चाहिए और यहां से लेकर यहां तक छोटी होनी चाहिए, तो ये बड़ी है और ये छोटी है, ठीक है स्टूडेंट। चलो वो छोड़िए, अब इसमें इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है और ये भी डायरेक्ट्रिक्स है स्टूडेंट, ठीक है। इसकी इक्वेशन जैसे कि इलिप्स में x = a/e होती थी, ऐसे ही इसमें भी होगी, और यहाँ पे इस वाले की क्या होगी, x = -a/e,
याद रखेंगे इसको। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, एक ये और एक ये याद रखेंगे बस सीधे सीधे। हाँ, एक्स और डिटेल स्टडी चाहिए तो आप इलिप्स में देख लीजिए स्टूडेंट कैसे ये आती है, ये बता दिया गया है। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, कंबाइंड रूप में हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिख दी, x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ये आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे वर्टेक्स और फोकस की कोऑर्डिनेट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं तीन डिस्टेंसेस की, तीन लंबाई क्या क्या पूछी जाती है। तो स्टूडेंट थ्री लेंथ में पहला आता है लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। देखिए अनुप्रस्थ अक्ष ये है स्टूडेंट, ए से लेकर ए डैश तक अनुप्रस्थ अक्ष कहलाता है। तो ए से लेकर ए डैश तक की जो लंबाई है वही अनुप्रस्थ अक्ष या ट्रांसफर एक्सिस की लंबाई। अब बताइए यहां से लेकर यहां तक ए है, यहां से लेकर यहां तक ए है, तो ए 2a हो जाएगा। तो 2a स्टूडेंट आपका लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस होता है, ठीक है। अब आता है लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। अब क्या होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ पे है। अब लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वाई एक्सिस तो पूरा नहीं ले सकते हैं, वैसे ये इमेजिनरी एक्सिस है, कॉन्जुगेट का मतलब इमेजिनरी होता है स्टूडेंट। तो उसमें हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से पॉइंट कोई ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया और यहाँ पे आपका बी डैश पॉइंट ले लिया। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी है और यहां से लेकर यहां तक की b होगी, तो b पॉइंट की कोऑर्डिनेट 0, b और इस b डैश पॉइंट के 0, माइनस b, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन b से b डैश तक की डिस्टेंस जो होगी स्टूडेंट वो आपका कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ होगी और वो 2b होती है, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें क्या है, अभी हमने बताया आपको एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपरबोला की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, देखिए इलिप्स में प्लस होता है यहाँ माइनस होता है, ध्यान दीजिए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसी का सब कुछ है, ठीक है। तो ए स्क्वायर में जो ए है ये आपका ट्रांसफर एक्सिस का हाफ होता है, ट्रांसफर एक्सिस का हाफ होता है। 2a का आधा कितना होता है, a होता है, तो a का स्क्वायर। और जो वाई स्क्वायर के नीचे b है वो जो है कॉन्जुगेट एक्सिस का हाफ होता है, ठीक है, हाफ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस। या जैसे ट्रांसफर एक्सिस अनुप्रस्थ अक्ष को अर्ध अनुप्रस्थ अक्ष भी बोला जाता है, अनुप्रस्थ अक्ष का आधा a, ठीक है। तो ये अनुप्रस्थ अक्ष का आधा है और ये संयुग्मी अक्ष का आधा होता है, ठीक है। इस टाइप से आप याद रखेंगे। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ लेटस रिएक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रिएक्टम बराबर क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट लेंथ ऑफ लेटस रिएक्टम क्या होगा, वो होता है 2b स्क्वायर अपॉन a। कॉन्जुगेट एक्सिस का हाफ b होता है और ट्रांसफर एक्सिस का हाफ a होता है, तो 2b स्क्वायर अपॉन a। इलिप्स में भी सेम यही था स्टूडेंट, 2b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, इसमें भी यही है। तो लेंथ ऑफ, देखिए लेंथ ऑफ लेटस रिएक्टम, लेटस रिएक्टम होता क्या है, फोकस से होकर जाने वाली ऐसी कॉर्ड जिसके एंड पॉइंट हाइपरबोला पे P एंड Q पॉइंट हैं और ये एक्सिस के अनुप्रस्थ अक्ष के परपेंडिकुलर है, तो ये P से Q आपका लेटस रिएक्टम हो जाता है। तो P से Q तक की डिस्टेंस क्या होगी वो निकाल लीजिए, वही लेटस रिएक्टम है। तो ये इतनी जो होती है स्टूडेंट b स्क्वायर अपॉन a होती है, यहां से यहां तक। तो b स्क्वायर अपॉन a P से S तक है और S से Q तक b स्क्वायर अपॉन a है, तो दोनों जुड़ करके 2b स्क्वायर अपॉन a हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे इसको। हाँ, b ऊपर आएगा और a नीचे आएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस का ऊपर आएगा और ट्रांसफर एक्सिस का नीचे आएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। फिगर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो देखिए स्टूडेंट एग्जांपल 1, देखिए इससे पहले स्टार्टिंग में स्टूडेंट हमने एक क्वेश्चन आपको बहुत इजीली, बहुत जल्दी करके बताया था। अब शायद आप जो ये लेक्चर हमने पढ़ लिया है, अब आपको वो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो एक बार पीछे देख लीजिए स्टार्टिंग से, क्योंकि क्वेश्चन किस प्रकार का था और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो निश्चित रूप से आपको वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज एसेंट्रिसिटी 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकी इज 8। ये स्टूडेंट 2016 के समर में
क्वेश्चन पूछा गया है 6 मार्क्स का और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको देखिए, आपको हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, जबकि उत्केंद्रता 2 दे रखी है और नाभियों के बीच की दूरी 8 दे रखी है। तो सबसे पहले आपको हाइपरबोला का फिगर बनाना आना चाहिए। अगर फिगर बनाना आ गया स्टूडेंट आपको, तो फिर आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये हाइपरबोला ऐसे बनता है जी, हाँ ऐसे बनता है जी, ठीक है। अब ये सेंटर होता है और फोकस यहाँ पे होता है एस और यहाँ पे होता है एस डैश, ठीक है। 2 फोकस होते हैं ना, और ये ए आपका शीर्ष होता है, ए डैश भी आपका शीर्ष या वर्टाइसिस होता है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर ए के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखे थे, देखिए पीछे जाके लेक्चर देख लीजिए। ए के कोऑर्डिनेट हमने लिखे थे, अगर सी से ए तक की डिस्टेंस ए है तो a,0 आपके ए के कोऑर्डिनेट, और ए डैश के कोऑर्डिनेट -a,0, और एस के कोऑर्डिनेट क्या लिखे थे बताइए। एस के कोऑर्डिनेट लिखे थे स्टूडेंट ae,0 और एस डैश के -ae,0। याद रखना पड़ेगा भाई आपको ये, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगर आपको पता है कि फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 और -a,0 होते हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको फोकस पता चल गया है। अब देखिए स्टूडेंट, एसेंट्रिसिटी गिवन दैट E = 2, ये दे रखा है, E की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो फोकस है ना, एस डैश और एस, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है आपको कितनी, एंड क्या दे रखा है, एस से एस डैश तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। अब आप देखिए इसके अनुसार, इस फिगर के अनुसार एस डैश से एस तक की डिस्टेंस क्या होगी, बताइए क्या होगी। अगर नहीं पता तो देखिए स्टूडेंट, इसका जो कोऑर्डिनेट है ना a,0 है, x कोऑर्डिनेट a,0, इसका मतलब ये होता है कि ओरिजिन से C से डिस्टेंस S तक की AE है, यहां से लेकर और यहां तक C से लेकर S तक की डिस्टेंस कितनी है, AE है, और उतनी ही डिस्टेंस इधर भी होती है, तो इधर भी AE हो जाएगी ना, यहां से लेकर यहां तक। अब अगर S डैश से C तक AE है, C से S तक AE है, तो S डैश से S तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, AE प्लस AE, मतलब 2AE हो जाएगी स्टूडेंट। तो S डैश की जगह क्या लिखेंगे, 2AE बराबर 8, ठीक है। समझने की कोशिश करिए। अब यहां से A निकालिए स्टूडेंट, A बराबर होगा 8/2E, 2 और E बटे में जाएगा ना, A निकालना। देखिए हमने A क्यों किया, देखिए हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, और हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें A और B चाहिए होते हैं। इक्वेशन दिमाग में आ रही है, x² - y² = 1, तो A और B की जगह कुछ रखना पड़ेगा ना, तभी तो हो पाएगा। तो A और B चाहिए हमें, इसीलिए हमने A बराबर ये कर दिया। अब A बराबर ये कर दिया तो 8/2 गुणा E का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 है जी, तो ये आपका 2 दूना 4, और 4 से 8 को भाग देंगे तो 2 आ जाएगा स्टूडेंट। A की वैल्यू 2 आ गई। अब दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, एंड अब हमें क्या चाहिए, B चाहिए। B कैसे निकलेगा, अभी हमने वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया B, A और E के बीच का रिलेशन का, वो आपको याद होना चाहिए। नहीं याद तो आपका कुछ नहीं हो सकता स्टूडेंट, अगर आपको ये याद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, ध्यान दीजिए, याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए हम जानते हैं कि B² बराबर होता है A² ब्रैकेट में, बताइए 1 - E² मत लिख देना, 1 - E² इलिप्स में होता है, हाइपरबोला में E² - 1 होता है, E² पहले आता है क्योंकि E बड़ा होता है ना, इसमें जो बड़ा होता है आगे आता है, तो B² बराबर A² ब्रैकेट में E² - 1, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू A² की वैल्यू रख दीजिए, A की वैल्यू 2 है तो A² कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ब्रैकेट में। E की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, E² मतलब 4 - 1 इज इक्वल टू 4 में से 1 गए 3, और 3 का गुणा 4 में कर दो 12, तो B² बराबर 12 आ गया स्टूडेंट। therefore equation of hyperbola is क्या होगा, आपको पता है स्टूडेंट, x² / a² - y² / b² = 1 होता है ना, तो इसी में आगे
एम्प्लाइज एक्स ए और बी की वैल्यू रख दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए की जगह क्या रखेंगे 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह यहाँ बी स्क्वायर 12 ही है, बी नहीं है 12, बी स्क्वायर 12 है, ये ध्यान रखेंगे, तो बी स्क्वायर की जगह 12 रख देंगे, इज इक्वल टू 1, आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप करेंगे स्टूडेंट, 2016 समर में ये आ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट ये 5 क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है अक्षों के निर्देशांक हिंदी में लिखा, देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में इंग्लिश में लिखा हुआ है और उसको हमने बोला कि इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, उसको हमने यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है। आपको अक्षों के निर्देशांक मानकर उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अनुप्रस्थ अक्ष और संयुग्मी अक्ष क्रमशः 8 और 6 हैं। 2015 समर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज फोकी +-2, 0 एंड एसेंट्रिसिटी 3/2। फोकस दे रखे हैं और एसेंट्रिसिटी दे रखी है, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हुज डायरेक्ट्रिक्स इज दिस x + 2y + 1 = 0 एंड फोकस 2, 3 एंड एसेंट्रिसिटी इज √2। ठीक है, ये 3 चीजें दे रखी है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है। ठीक है, अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 तक क्या था स्टूडेंट, आपको फोकस, एसेंट्रिसिटी वगैरह वगैरह दे रखे होंगे और इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालने के लिए बोला जाएगा। अब इससे आगे जो क्वेश्चन है चौथा और पांचवा, इसमें इक्वेशन दे रखी है और आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में है अति परवलय की समीकरण दे रखी है 9x² - 16y² = 144 के शीर्ष अक्ष नाभियां तथा उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए, वर्टाइसेस, एक्सिस, फोकी एंड एसेंट्रिसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द सेंटर, फोकी, डिस्टेंस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, नाभिलम जीवा और एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, हुज इक्वेशन इज दिस। इक्वेशन दे रखी है, आपको सेंटर, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह वगैरह निकालनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कहीं पे कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए स्टूडेंट। तो हाइपरबोला क्या होता है आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्जुगेट हाइपरबोला। देखिए ये हाइपरबोला था, हाइपरबोला ऐसे बनता है और कॉन्जुगेट हाइपरबोला स्टूडेंट ऐसे बनता है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम हाइपरबोला डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट लेक्चर होगा। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर जल्द ही हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।